साईं बाबा के सबसे क्लोज भक्त या ये मैं ऐसा कहूँ आध्यात्मिक लेवल पर बहुत उन्नति पाने वाले एक भक्त थे जिनका नाम था उपासनी महाराज, या फिर आप इनको काशीनाथ शास्त्री जी के नाम से भी जानते होंगे। उपासनी महाराज या उपासनी बाबा बाबा के एक बहुत क्लोज भक्त थे। खंडोबा मंदिर में निवास करते थे और वो इतने ज्ञानी थे कि अक्सर उनके बारे में लिखा जाता है कि उन्होंने इतना तप इतनी साधना की थी और उसके बाद जब वो बाबा से मिलने पहुंचे तो उन्हें बाबा से क्या कुछ प्राप्त हुआ। एक इतिहास में उनका नाम बहुत ऊंचे सम्मान के साथ लिया जाता है क्योंकि उपासनी महाराज जो थे वो ज्ञानी तो थे ही, लेकिन साथ ही में बाबा से उनकी भेंट बहुत रोचक कहानियां जुड़ी हुई हैं इनसे। तो आज की इस वीडियो में उपासनी महाराज बाबा के क्लोज भक्त कहते हैं बहुत सारे लोग इनको एक बहुत बड़ा शिष्य कहते हैं, ज्ञानी भी कहते हैं। तो उपासनी महाराज के बारे में जानेंगे। उपासनी शास्त्री या फिर उपासनी महाराज, इनका नाम था काशीनाथ शास्त्री। काशीनाथ शास्त्री जी का जन्म सन 1870 15 मई को हुआ था सताना में। अब वे एक ऐसी जगह थी या मैं कहूँ एक ऐसे परिवार में इन्होंने जन्म लिया था कि पूरा का पूरा परिवार एक उच्च कुल का शास्त्री था, ज्ञानी था, पंडित था, शास्त्रों का ज्ञान था। और यहाँ तक कि जो इनके दादाजी थे गोपाल शास्त्री जी, वो गायकवाड़ राजा थे बड़ौदा के या अलग अलग राजाओं के सलाहकार भी थे। तो इतने ज्ञानी परिवार में जन्म होना अपने आप में, और बचपन से ही जब बाकी बच्चे स्कूल जाया करते थे तो ये जंगल में जाके ध्यान किया करते थे, शास्त्र का अध्ययन किया करते थे। तो पूरा परिवार ही शास्त्र का ज्ञान था पूरे परिवार को, और साथ ही में ये बचपन से ही ध्यान, तप, योग अभ्यास, प्राणायाम, शास्त्रों का अध्ययन करने में व्यस्त रहते थे और यही इन्होंने बचपन से किया। अब हुआ ये कि अलग अलग शास्त्रों का ज्ञान तो इन्होंने किया, लेकिन परिवार की याद कहीं ना कहीं इन्हें वापस अपने घर पे खींची आती थी। चाहे जब इनकी पहली पत्नी का निधन हुआ, चाहे जब इनकी दादाजी उनके पिताजी का निधन हुआ, तो ये बार बार अपने परिवार को विजिट करते रहते थे। एक बार अपनी पत्नी के साथ ही ओमकारेश्वर महादेव के यहाँ पर थे। शिवलिंग के पास नदी है जो कि नर्मदा नदी है, नदी के पास ही बैठकर ये ध्यान में मग्न थे। जैसे ही इनका ध्यान में ये मग्न थे, अचानक से इनकी सांस रुक जाती है, धड़कन रुक जाती है और ये बेहोश हो जाते हैं। वहीं पर इनकी पत्नी बहुत घबरा जाती है और उनको उठाने का प्रयास करती हैं। वो देखती हैं कि इनमें सांस नहीं आ रही और धड़कन ही नहीं चल रही। थोड़े समय बाद जब इनको होश आता है तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा महसूस होता है कि जब ये ध्यान में इतने खो जाते थे या फिर जब ये इनका ध्यान इनकी सांसों पे नहीं होता था तो इनकी सांसें रुक जाया करती थी। ये समस्या से ये बहुत परेशान चल रहे थे और ये इनको अब जाकर आभास हुआ था। वैसे तो ऐसी भी कहानियां इनसे जुड़ी हैं कि इन्होंने एक गुफा में बैठ के महीनों ध्यान किया है, लेकिन ये जो समस्या थी ये बहुत अजीब थी और इसका ये समाधान नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से ये अलग अलग डॉक्टरों को दिखाने के लिए नासिक चले गए। वहाँ पर कई सारे वैद्यों को दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन वो इनको देखने के बाद एक ही चीज़ कहते थे कि ये पूरी तरह से स्वस्थ है, ये बीमारी कुछ भी नहीं है। और वो इनको समझ में भी नहीं आ पा रही थी कि आखिर ये क्या बीमारी है। इनका पूरा जांचें और स्वास्थ्य एकदम ठीक था, लेकिन फिर भी इनके साथ ये हमेशा होता था कि इनकी सांसें अक्सर रुक जाया करती थी। तो इस बात से जो काशीनाथ शास्त्री हैं यानी कि उपासनी महाराज हैं, वो बहुत लंबे समय से परेशान होने लग गए थे। देखिए, लोग इन्हें सम्मान से देखते थे क्योंकि ये आयुर्वेद के भी ज्ञाता थे, इन्होंने ध्यान भी किया था, तप भी किया था, लेकिन एक समस्या जो थी इनके मन में हमेशा से चल रही थी। किसी ने इन्हें बताया कि आप राहुरी जाओ, तो ये राहुरी चले गए और राहुरी पर इनकी मुलाकात हुई एक योगी कुलकर्णी नाम के व्यक्ति की, जो कि एक संत भी थे और योग अभ्यास में भी उनको अच्छा ज्ञान था। वहां जब इन्होंने मुलाकात की तो इन्होंने कहा कि तुम्हारी इस समस्या का समाधान सिर्फ ऊंचे संत और योगियों के पास है, और मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम्हें शिरडी के साईं बाबा पर जाकर मिलना चाहिए, उनके शरण में जाना चाहिए। अब जैसे ही इन्होंने ये नाम सुना, ये सुनकर हैरान रह गए क्योंकि इनके कानों में ये बात पहले से मालूम थी और इनको ये बताया भी क्या कि बाबा द्वारका माई मस्जिद में रहते हैं, जिस वजह से इनको ऐसा लगा कि साईं बाबा कोई एक मुस्लिम फकीर हैं। और ये मन ही मन सोचने लगे कि मैं उच्च कुल का शास्त्री ब्राह्मण, मेरा जन्म शास्त्रियों के यहाँ हुआ है जहाँ पर मेरे दादा, मेरे पिताजी सब अच्छे ज्योतिष, अच्छे विद्वान हैं, और मैं किस लिए मुस्लिम फकीर के यहाँ पर जाकर उससे सलाह लूँ। इनको ऐसा लगने लगा कि बाबा एक मुस्लिम फकीर हैं, जिस वजह से इन्होंने वहां जाने की बात सुन तो ली योगी कुलकर्णी से, लेकिन उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अब उपासनी महाराज अलग ही यात्रा पर निकल गए। जब वो जेजूरी गए और अलग अलग जगह गए, वहां भी उनके पीछे इस समस्या, सांस रुकने की समस्या ने उनका जो है पीछा नहीं छोड़ा। एक बार वो राहुरी में ही टहल रहे थे, वहां पर उनके सामने से एक व्यक्ति आता है जो अचानक इनके पास रुकता है और इनसे कहता है कि
आपको सांस लेने में तकलीफ होती है? तो राहुरी में जो ये मौजूद थे उपासनी महाराज जी कहते हैं कि हाँ, लेकिन इसका समाधान क्या है और आपको कैसे पता? तो वो व्यक्ति बोलता है कि आप ठंडी चीज़ों से दूर रहे, ना ठंडा पानी पीजिए, ना कोई ठंडी वस्तु खाइए, सिर्फ गर्म पानी और गर्म वस्तुओं का ही जो है सेवन कीजिए। वो ऐसा समझा ही रहे थे। तो उपासनी महाराज मन में सोच रहे थे कि मैं इतना बड़ा शास्त्री और आयुर्वेदिक का ज्ञाता, ये मुझे क्या नसीहत देगा, ये मुझे क्या समझा सकता है। जिसके बाद उपासनी महाराज ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और वो जेजूरी की यात्रा पर निकल गए। राहुरी से जेजूरी बहुत दूर है, लगभग ज़्यादा आपस में बीच में दूरी है, दोनों गांव बहुत दूर है। वो जेजूरी में एक नदी के तट पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। बीच में प्यास लगी तो उन्होंने जो ठंडा ठंडा जल है नदी का वो देखा, और जैसे ही वो उस जल को पीने के लिए आगे बढ़े, जो व्यक्ति उन्हें राहुरी में मिला था वही उनके सामने आके खड़ा हो गया और उन्हें रोक कर कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें ठंडा पानी नहीं पीना है, तुम्हें ठंडी वस्तुओं से दूर रहना है। अब यहाँ पर जो व्यक्ति थे उपासनी महाराज, उनको ये बात समझ में आई कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, क्योंकि राहुरी से जेजूरी के बीच में इतनी दूरी है कि कोई व्यक्ति इतनी जल्दी आ ही नहीं सकता। तो ये व्यक्ति मेरे सामने कैसे आ गया जब मैं कोई ठंडी वस्तु या ठंडा पानी पीने जा रहा था? उन्हें बात समझ में आई और फिर तब से उन्होंने गर्म चीज़ों का ही सेवन करना शुरू किया, गर्म पानी ही पीना शुरू किया। और लेकिन वो शिरडी नहीं गए। इस बीच उनका दोबारा अपने घर जाने का, सताना जाने का मन हुआ, और इस बीच उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो राहुरी के जो योगी कुलकर्णी हैं उनसे मिलकर जाएं। जब वो योगी कुलकर्णी से जाकर मिलते हैं तो योगी कुलकर्णी उनसे प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारी समस्या ठीक हो गई? तो वो बोलते हैं कि हाँ, मैं गर्म पानी का सेवन कर रहा हूँ, समस्या ठीक हो चुकी है। फिर वो पूछते हैं कि क्या तुम शिरडी साईं बाबा से मिलने गए? अब वो मन ही मन सोचने लग जाते हैं कि मैं योगी कुलकर्णी से झूठ भी कैसे कहूँ, मजबूरी में कहूँ या मैं कहूँ योगी कुलकर्णी के उन्होंने कहा उनसे, जिस वजह से 27 जून सन 1911 को पहली बार शिरडी में अपना कदम रखते हैं उपासनी महाराज। और ये एक ऐसा कदम था जिससे उनका पूरा का पूरा जीवन बदल गया। इस वीडियो में हमने सिर्फ यहीं तक कहानी रखी जिसमें वो शिरडी जाते हैं। इसके अगली वीडियो यानी कि पार्ट 2 में मैं बताऊंगा किस तरीके से बाबा के समक्ष वो आए और बाबा से उन्हें क्या कुछ सीखने को मिलेगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगा, उस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। समय की थोड़ी सी लिमिटेशन थी जिस वजह से मैंने इस वीडियो को यहीं तक रखा। अगर इसका सेकंड भाग देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर जल्दी अपलोड हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़े हुए भक्तों की कहानियां जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड हैं जिनको जाकर आप देख भी सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में और इसका पार्ट 2 जल्दी आपके समक्ष आ जाएगा, जिसमें आपको जानने को मिलेगा कि कैसे उपासनी बाबा साईं बाबा से मिलते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।